अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहसील खारियां और इसके गिरदोनवा में खुदकुशियों के वाक़यात में गैर यकीनी और गैर मामूली इजाफा हो गया है। रवां माह और गुज़श्ता माह जो वाक़यात मौसूल हुए, जो इत्तलात मौसूल हुई, उनके मुताबिक 4 ख़वातीन समेत 9 अफराद ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपनी ज़िंदगी से हार कर अपनी सांसें बंद कर ली। सबसे पहले थाना सदर खारियां की हदूद की बात करें तो यहाँ 28 मई को मोज़िया हैल की रिहायशी सहर नामी खातून ने घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर गंदुम में रखने वाली जहरीली गोलियां खा लीं और अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। मुकामी पुलिस ने इस वकुआ की इंसिडेंट रिपोर्ट दर्ज करके डेड बॉडी वरसा के हवाले कर दी। इसी तरह गुज़श्ता माह मोज़िया दैर में एक खातून और उसके बेटे की नाश बरामद हुई। इतलात के मुताबिक मुतवफ़िया रिजवाना कोसर अपने कमरे में बेड पर मुर्दा हालत में मिली, जबकि उनका बेटा फाजल अजीज उसकी डेड बॉडी पंखे के साथ लटक रही थी। मुकामी पुलिस ने मुतवफ़िया के भाई के बयान पर खुदकुशी का वाकया रपट रोजनामचा दर्ज कर लिया है, जबकि इस माँ बेटे ने खुदकुशी क्यों की थी, इन वजूहात का अभी तक किसी को मालूम नहीं हो सका। उसके बाद गुज़िश्ता दिनों खारियां के ही नवाही गांव भागो के छप्पड़ से एक नामालूम खातून की नाश बरामद हुई, जिसे मुकामी पुलिस ने तहवील में लिया और पोस्टमार्टम के बाद उसकी तदफीन कर दी। उसके 1 या 2 रोज बाद लाला मूसा की एक फैमिली थाना सदर खारियां पहुंची, जिनकी खातून तकरीबन 1 माह कबल अगवा हुई थी, जिसका मुकदमा ज़ेर दफा 365B थाना सदर लाला मूसा में चल रहा था। उस फैमिली ने ये इसरार किया कि शायद ये कहीं हमारी खातून ना हो, इसलिए हमें शिनाख्त करवाई जाए, जिस पर उन्हें इलाका मजिस्ट्रेट के आर्डर लाने को कहा गया। तो यही फैमिली कब्र कुशाई के ऑर्डर लेने गुजरात जा रही थी कि रास्ते में ये ट्रैफिक हादसा का शिकार हो गए और इसी फैमिली का एक नौजवान गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी एक टांग बुरी तरह मसख हो गई, जिसे बाद डॉक्टर्स ने काट दिया। इन्हीं वजूहात की बिना पर ना तो उस डेड बॉडी की शिनाख्त हो सकी और ना ही ये खुदकुशी का वाकया है या कत्ल का ये तयन हो सका। इसी तरह खारियां शहर की डोगा कॉलोनी में क्रिश्चियन फैमिली के एक नौजवान जैकब मसीह ने मुबैना तौर पर सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी के भाई और दीगर रिश्तेदारों के बयानात पर पुलिस ने खुदकुशी की रपट रोजनामचा में दर्ज कर ली। अब इसके बाद जिक्र करते हैं थाना डिंगा की हदूद का। तो इसके इलाका जानी चक में 9वीं क्लास का तालिब इल्म उसामा अजहर स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस आया तो आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। घर में मौजूद वालदा, जिसने ठीक 2 या 3 मिनट बाद फायर की आवाज सुनी तो चौंक गई और भागती हुई उस कमरे की जानिब गई जहां पर बेटा मौजूद था। दरवाजा चूंकि लॉक था, धक्के देकर दरवाजा खोला गया तो आगे खून में लथपथ बेटे की नाश पड़ी थी, जिसने सर में फायर मारकर खुदकुशी कर ली। मुकामी पुलिस थाना डिंगा ने मुतवफ़ी के वालिद के बयान पर इस वाक़े की रपट रोजनामचा में दर्ज कर ली। इसी तरह 21 मई को अत्तोवाला नहर के करीब एक नौजवान की डेड बॉडी, एक नौजवान की नाश दरख्त के साथ लटकी हुई जिसने फंदा लिया हुआ था, बरामद हुई। मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नाश को तहवील में लिया और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। अभी तक इस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसके वारिसात थाना पहुंच गए। इसी मुतवफ़ी के भाई के बयान पर पुलिस ने खुदकुशी की रपट रोजनामचा में दर्ज की और डेड बॉडी वरसा के हवाले कर दी। इसी तरह गुज़श्ता दिनों लाला मूसा के करीबी कस्बा मोहल्ला की नेहा अकरम नामी खातून ने अपने दुपट्टे का फंदा बनाया और पंखे के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली। इसकी वजूहात क्या थी, ये ताहाल मालूम नहीं हो सका। इसी तरह गुज़श्ता दिनों सराय आलमगीर के मोहल्ला निजामाबाद से मुजफ्फर हुसैन नामी बुजुर्ग की नाश मिली, जिनके सर में फायर लगा हुआ था। वो भी वाकया खुदकुशी का ही मालूम हुआ है। ये खुदकुशी के वो वाकयात थे जिनकी तफसीलात हमें मौसूल हुई। वल्लाहु आलम कितने ही ऐसे वाकयात होंगे जो बगैर रिपोर्ट के ही दफन हो गए। खुदकुशी के वाकयात के तदारुक के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कवानीन मौजूद हैं और इन पर अमल दरामद भी होता है। खुदकुशी की कोशिश करने वालों में से अगर कोई जिंदा बच जाता है तो उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान 325 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसकी कम अज कम सजा 1 साल और जुर्माना है। जबकि वफात पाने वाले की रपट ज़ेर दफा 174 ज़वाद फे के तहत रोजनामचा में दर्ज कर ली जाती है। इन तमाम तर कवानीन के बावजूद खुदकुशियों के वाकयात में इस कदर इजाफा हमारे इस फरसुदा निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।